अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 2025 में आप किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, जिसकी पहली सीरीज़ हम फ्रीलांसिंग की आपसे शेयर कर चुके हैं। आज सेकंड वे है, उसका नाम है कंटेंट राइटिंग। आप आज़ादाना तौर पर कैसे घर बैठकर अपने सेटअप को आगे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, उसके हवाले से एक मुकम्मल रहनुमाई आज आपके साथ शेयर की जाएगी। जिसमें आज सेकंड वे है, वो है कंटेंट राइटिंग, या इसको उर्दू में कहा जाए तो कुछ लिखना, किसी को लिखी हुई चीज़ फ्राहम करना, इसे कंटेंट राइटिंग कहा जाता है। और आज हम मुकम्मल कंटेंट राइटिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप आगाज़ कैसे किया जाएगा, और सबसे अहम आप इसको किस तरह कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में आपको मुकम्मल शेयर की जाएंगी। व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग क्या है? आप एक वैल्यूएबल मटेरियल बनाते हैं जो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, या आप किसी भी अपने सर्विसेज, जिसको सर्विस आप दे रहे हैं, उसके लिए वैल्यूएबल, उसके लिए मटेरियलिस्टिक, यूनिक, और सबसे अहम बात है डिमांड के मुताबिक कंटेंट बनाना, चीज़ लिखना, चीज़ को डिफ़ाइन करना, किसी की प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करना, अपनी थॉट्स को डिफ़ाइन करना, और फिर उसको आज़ादाना तौर पर मार्केट में शेयर करना, इसे बोला जाता है कंटेंट राइटिंग। ये आप वीडियोस बनाकर आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, आप इंस्टा पे अपलोड कर सकते हो, आप इसमें अपनी दूसरी वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात है कि आपका चीज़ बनाना, फिर उसको शेयर करना, इट्स कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। और आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी, ताकि आप कंटेंट राइटिंग करके, आप अगर फ्रेश माइंड है, आप यूनिक आइडियाज़ रखते हैं, और आपको बोलने की ताकत है, लिखने की ताकत है, तो आप कंटेंट राइटिंग में बहुत आगे। कंटेंट राइटिंग 2025 में बहुत से ज़राए हैं इनकम जनरेट करने, तो कंटेंट राइटिंग ही क्यों चूज़ किया जाए? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपका पैशन अपना दिमाग को लोगों तक पहुंचाना, अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाना, ये इसके लिए सबसे आसान तरीकाकार है। इसमें आप जो भी इनोवेटिव लिखते हो, आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। आपके लिए बाउंड्री लेस वर्किंग है, आपके लिए बाउंड्री लेस अर्निंग है, और सबसे अहम बात है आप किसी के गुलाम नहीं, आप किसी के साथ जॉब नहीं कर रहे होते हैं, आप किसी के पे नहीं होते हैं। आप अपनी मर्जी से कंटेंट लिखते हो, अपनी मर्जी से कंटेंट फ्राहम करते हो, आज़ादाना माहौल में काम करते हो। जो लोग आज़ाद ख्याल है, आज़ादाना माहौल में काम कर सकते हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उनके लिए कंटेंट राइटिंग एक बेहतरीन अमल है, और कंटेंट राइटिंग से वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इसको बीइंग अ पैशन, जिनका पैशन है, वो अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं। और उसके लिए कंटेंट राइटिंग एक बहुत आसान जरिया है कि पैशन को, अपने को प्रोफेशन में तब्दील करना। ये पार्ट टाइम हो सकता है, ये फुल टाइम हो सकता है, और ये कैरियर ओरिएंटेड भी हो सकता है। इससे पूरी दुनिया की सरहदें आपके लिए ओपन होती है। स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप है, आप अपना आइडेंटिफाई योर निच। आप किस निच पे बात करना चाह रहे हैं, आप किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, आपके पास जिस चीज़ का नॉलेज है, आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, अपनी एक्सपर्टीज लोगों तक पहुंचाएं। इट्स कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आप अपनी एजुकेशन में एक्सपर्ट हैं, आप सोशल वर्क में एक्सपर्ट हैं, आप कुकिंग में एक्सपर्ट हैं, आप बात करने में एक्सपर्ट हैं, कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हैं। अपनी आइडेंटिफिकेशन करना कि आप में किस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, अपनी एक्सपर्टीज़ को जानना, उस निच को पकड़ना, उस टॉपिक के ऊपर अबूर हासिल करना, ये सबसे अहम है। जितना अच्छा आपका टॉपिक होगा, आपका टॉपिक जदीद होना चाहिए, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए, जिसको लोग पसंद करें, उसके मुताबिक आपका टॉपिक होना चाहिए। अगर उसके मुताबिक होगा तो आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, आपके अल्फाज बिकेंगे। ये समझ लें, कंटेंट राइटिंग मीन आपकी सोच, आपके अल्फाज सेल होना। जितने अच्छे अल्फाज, जितनी अच्छी सेल, और वो जिस टॉपिक पे होगी, वो है जो लोग सुनना चाहते हैं, वो टॉपिक चूज़ करें। और सबसे अहम है कंटेंट राइटिंग में, आप जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो हालात हाजरा पे है, वो जदीद फैशन पे है, जिस चीज़ पे है, वो सबसे अहम है। अपना कंटेंट की निच चूज़ करते वक्त सबसे अहम है अपनी एक्सपर्टीज़ देखें, और सबसे अहम है जो लोग हैं, आपने अपनी सलाहियत चूज़ कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट योर प्लेटफॉर्म। आपने जो वीडियो बना रहे हैं, आप कहाँ वो यूज़ कर रहे हैं,
आप जो कंटेंट बना रहे हैं कहाँ यूज़ कर रहे हैं। वो आप अपने लिए यूट्यूब पे यूज़ करते हैं, वो आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, वो आप टिकटॉक यूज़ करते हैं। अपना एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें, उस प्लेटफॉर्म की तमाम नॉलेज लें, उस प्लेटफॉर्म के बारे में अपनी तमाम वेज ऑफ अर्निंग, उसकी रिस्ट्रिक्शंस, उसके रूल एंड रेगुलेशंस, ये सब चीज़ें पहले नॉलेज हासिल करें। ये ना आपने आधा काम कर लिया हो उसके बाद वो आपकी बंद हो जाए। जैसे हसास इश्यूज़ पे फेसबुक पे नहीं जा सकते, जैसे कि आप यूट्यूब पे नहीं जा सकते हसास इश्यूज़ के ऊपर, ऐसे आप लेकिन ट्विटर पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप नहीं जा सकते। ये चीज़ें हैं जो आपको रिस्ट्रिक्शंस और उनके बेनिफिट्स और उनके डीमेरिट्स आपने चेक करने हैं। अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करते वक्त आपने देखना है कि आपका प्लेटफॉर्म कहाँ पर और कैसे यूज़ हो रहा है। ये सबसे है, इसलिए चूजिंग योर प्लेटफॉर्म इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले आपने अपना आइडेंटिफाई करना है आपकी कंटेंट क्या है, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है वो कंटेंट कहाँ पे सेल करना है। ठीक है, अगर एक चीज़ देखें समझे, टिकटॉक इंडिया में नहीं है, एक इंडियन पर्सन है, वो अगर टिकटॉक पे काम करेगा तो इंडियन कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ वेबसाइट्स पाकिस्तान में बैन है, आप उन पर काम नहीं कर सकते। जो चीज़ें जहाँ पर अवेलेबल है उनके ऊपर काम करें, और उसके ऊपर आप उस प्लेटफॉर्म को चूज़ करेंगे तो उस प्लेटफॉर्म से बहुत जल्दी और बहुत अच्छी इनकम लेना शुरू कर देंगे। स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें। तो एक है क्रिएट क्वालिटी कंटेंट, एक क्वालिटी का कंटेंट बनाएं, ऐसा कंटेंट जो क्वालिटी बेस हो, जिसको लोग पसंद करें। लोग आपके कहने पे वीडियो ना देखें, लोग वीडियो की क्वालिटी पे देखें। अच्छा, अगर आप स्टार्ट पर हैं, स्टार्ट पर आप अच्छा कैमरा यूज़ करें, अच्छा ऑडियो चीज़ें यूज़ करें, और अपने कंटेंट की क्वालिटी को बरकरार रखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका कंटेंट क्वालिटी बनाना चाहिए ताकि लोगों को पसंद आए। सबसे है अपनी ऑडियंस बिल्ड करें। आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों के दिलों को छुए, आपके कंटेंट से लोग उसको देखना पसंद करें। लोग देखेंगे तो आपका कंटेंट बिकेगा। आपकी चीज़ अगर ऑडियंस तक जाएगी, सामईन जो सुनने वाले हैं उनके साथ कनेक्शन बनाएं, वो जो सुनना चाह रहे हैं वो उनको दें, लोगों को नॉलेज दें, लोगों को इंटरटेनमेंट दें, लोगों तक अपनी बात ऐसे पहुँचाए कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाए। आप करेंगे मोनेटाइज योर कंटेंट। आप जो कंटेंट बना रहे हैं उसको मोनेटाइज करें, उसके अर्निंग का सोर्स क्लियर करें। इट्स मीन कि अगर आप यूट्यूब पे हैं तो अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करें, अथेंटिक्स अपनी ईमेल दें, मोबाइल नंबर अथेंटिक दें, अपना पेमेंट अकाउंट अथेंटिक दें ताकि आपकी पेमेंट का इशू ना बने। अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उसके भी अपना अथेंटिक वे यूज़ करें। मोनेटाइजेशन बहुत लाजमी है, पैसे अर्न करने का मेथड सीखना बहुत लाजमी है। उसके जो रूल एंड रेगुलेशंस वो ये है कि आप एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशनल आईडी बनाएं। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास वैलिड आईडी होनी चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, और अथेंटिक आप उसको वेरीफाई करके करें। अच्छा बैंक अकाउंट यूज़ करें जो इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव करता हो, तो ईज़िली आपकी पेमेंट्स रिसीव होना शुरू हो जाती हैं। शुक्रिया कि आप अपने चैनल को, अपने कंटेंट को बेहतरी की तरफ लेकर आ सकते हो। उसमें सबसे अहम यह है कि आपने रुझान देखना है, सामीन आपके व्यूअर्स जो सुनना चाह रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के मुताबिक चलना है। अगर आप ट्रेंड के मुताबिक चलते हैं तो कभी भी आप मार नहीं खाएंगे। ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड के मुताबिक चलना है, ताकि आपकी बात लोगों तक मुकम्मल पहुंच सके। लोगों तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए लाजम है कि आप ट्रेंड के मुताबिक चलें, सीखें, दूसरे कंटेंट क्रिएटर के साथ राब्ते में रहें, ग्रुप बनाएं, ग्रुप बना के नॉलेज शेयर करें ताकि आपकी बात पहुंचे। प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम पर गौर करना है, प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम सीखना है, उस एल्गोरिथम के मुताबिक वीडियोस बनानी है। ये एक पूरी साइंस है, और ये बिल्कुल मुश्किल साइंस नहीं है, सादा सी साइंस है। अच्छे हैशटैग यूज़ करने हैं, अच्छी डिस्क्रिप्शंस, अपने टाइटल अच्छे यूज़ करने हैं, वीडियो क्वालिटी बेहतर रखनी है, ताकि आपकी बात टाइमिंग सॉलिड है, रेगुलर रहना है, मुस्तकिल मजाजी के साथ वीडियो बनानी है ताकि आप लगातार करने से मिनिमम 6 मंथ इसमें होते हैं। 6 मंथ आप एक नॉर्मल जॉब से ज़्यादा अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं कंटेंट राइटिंग के अंदर। लेकिन आपके कंटेंट इतना ज़्यादा बेनिफिट है। इससे भी कंटेंट राइटिंग एक आर्ट है, ये आर्ट सीखने से आता है। आप स्टार्ट पर गलत वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन उन वीडियो से परेशान नहीं होना। आपके व्यूज़ नहीं आते हैं, परेशान नहीं होना। आपने अपनी इंगेजमेंट्स क्रिएट करनी है, सोशल मीडिया क्रिएट करना है। ये स्टेप, और शर्माना नहीं है, अकना नहीं है, थकना नहीं है, और चकना नहीं है। शर्मा गया वो, जो शर्मा गया वो रह गया। शर्माहट के बिना अपनी काम को स्टार्ट कर देना है। और ये सेकंड आइडिया के ऊपर बात हम कर चुके हैं।
थर्ड आइडिया नेक्स्ट चल रहा है, जिसमें आपको उस आइडिया के बारे में डिटेल बताई जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें कैसा लग रहा है कंटेंट आपको। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। शुक्रिया।